हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बताइएगा सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग का चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। हम लोग कवर कर लिए थे टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम लोग का आज होगा टाइप नंबर 4, जिसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे थे कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई वस्तु मान लीजिए 100 में खरीदी गई है, फिर उसको 20% लाभ में बेचा जाता है, फिर 20% हानि में। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है ना। अब हम लोग का आज टाइप नंबर 4 है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा और लेवल की ओर अपने बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अच्छा लेवल आज से होगा हम लोग का, एकदम पेपर एग्जाम लेवल से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग डालेंगे पहले अपना टाइप, है ना। हम लोग का कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 4। तो हम लोग डाल लेते हैं टाइप नंबर 4। ये अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे टाइप नंबर 3 का, है ना। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं उसके, फिर हम लोग टाइप नंबर 4 में तो जाएंगे ही अपने। तो जैसे क्वेश्चन दिया था कि ब्याज की दर 15% समय 2 वर्ष और मतलब टोटल धनराशि मान लीजिए 17,000 है ना, 1,17,000। तो उसका हमको मूलधन, अभी तक हम लोग क्या याद कर रहे थे कि मूलधन अगर दिया है और दर दी है, समय दिया, तो पूरा मिश्र धन उसका क्या होगा, टोटल अमाउंट कितना होगा। अगर अमाउंट दिया है, मिश्र धन मूलधन, है ना, अमाउंट दिया है और दर दी है, समय पूछ रहा है या फिर प्रिंसिपल पूछ रहा, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। अब आज से जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें थोड़ा समझिएगा कि जिसे अलग अलग वर्ष का दिया होगा। अभी तक क्या दिया रहता था, मान लीजिए रेट दी रहती थी जैसे 5%, है ना। 5% रेट दी रहती थी कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, ठीक है। इस तरह दिया रहता था प्रिंसिपल भी। अब वही चीज अब क्या दिया रहेगा, जैसे 5% दिया तो 1 वर्ष के लिए, फिर अगला 6% वो अगले वर्ष के लिए, फिर 7% वो और अगले वर्ष के, यानी टोटल हो तो जाते हैं 3%। इधर टोटल कितना हो जाता है? 18%। ऐसे करके अब अलग अलग दिया होगा। इस तरह से हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज का होगा टाइप नंबर 4 का, देखिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए, ठीक है ना। अब समय अलग अलग दिया, मतलब 5 वर्ष के लिए कुछ ब्याज ब्याज की दर रही होगी और अगले 6 वर्ष के लिए कुछ ब्याज की दर रही होगी। इस तरह ब्याज की दर बढ़ेगी, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि कुछ वर्ष पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर पर, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 4% और अंतिम 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3 वर्ष। मतलब अंतिम में बोला था, यानी कि टोटल ईयर कितने हो जाएंगे? 5, 3, 8 और 2, 10, है ना, 10 साल। इस प्रकार 10 वर्ष के अंत में कुल 24,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करना। सेम अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन जिस लॉजिक से कर रहे थे उसी तरह करना। इसमें क्या दिया है? अलग अलग दिया है ना, रेट अलग दिया है और समय अलग दिया। इसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो हम लोग का पता चल जाएगा कि इसका इंटरेस्ट कितना है और कितने साल का है, और ब्याज भी तो दी है ना। तो कुल समय निकाल लेंगे और टोटल दर। अब हम लोग को इंटरेस्ट तो दिया है ब्याज, तो उससे हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में होता कितना? 100%। ये चीज तो है ना, आप लोग को एकदम कंफर्म ही होगी कि प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100%। तो देखेंगे 5 वर्ष के लिए, है ना। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग की स्क्रीन में लगा हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं कि 5 वर्ष के लिए कितने परसेंट ब्याज की दर वो ले रहा है? 5 वर्ष के लिए 6% की दर। मतलब कि पहले 5 वर्ष लिख लेते हैं, पहले 5 वर्षों के लिए दर। तो कितनी हो जाएगी दर? देखिए 5% तो दर थी, है ना। 5 तो वर्ष था और दर इसमें कितना लग रहा है? 6%। तो टोटल हो गया 30%। यही ना हुआ। इसी तरह सेकंड नंबर क्या दिया है? 3 वर्ष के लिए ब्याज 4% की दर। अब यहाँ डायरेक्ट ये समझ लिखता 3%, मतलब 3 ईयर के लिए 4% ब्याज। तो कितना हो जाएगा टोटल? 12%। फिर अंतिम 2 साल के लिए, अंतिम 2 वर्ष के लिए कितने परसेंट दी है ब्याज की दर? 3%। तो टोटल कितना होगा? 3 दूनी 6%।
मतलब कि टोटल समय कितना हो गया। अब यहाँ से हम लोग टोटल समय और टोटल दर निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इन मतलब टोटल समय कितना था, टोटल दर कितनी थी और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमको, ठीक है ना। तो देखिए टोटल समय कितना हुआ 10 साल और टोटल दर कितनी हो गई 30 और 42 6 48%, ठीक है ना। यानी कि 10 सालों का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 48%, है ना 48%। अब यहाँ दिया 48%, ये क्या है 10 साल का इंटरेस्ट, मतलब कि ब्याज की दर कितनी है 48%। अब 48% की वैल्यू कितनी दी है 24,000 रुपए, कितना दिया है 24,000 रुपए, यानी कि 24,000 48% की वैल्यू है तो 100% की कितना होगी, है ना। तो 100% क्या है मूलधन है, हम लोग यहां से निकालेंगे डायरेक्ट 100% का मान, ठीक है। तो यहां से काटेंगे, देखिए 24 एक कम ये 1,000 हुआ ऊपर और इधर 24 दूनी 48, इधर फिर काटेंगे तो 50 बार, फिर इसको काट देंगे 5 एक कम 5, यानी कितना आ रहा टोटल 50,000 रुपए। टोटल इसका प्रिंसिपल कितना आ गया 50,000 रुपए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इसका ए नंबर ही है ना करेक्ट होगा ये। तो समझ में देखिए अलग अलग दिया रहेगा तो हम लोग उसको इकट्ठा करना है, ये सीआई नहीं है ना। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में देखेंगे कि अलग अलग क्वेश्चन दिया होगा तो उसको फिर हम लोग अलग अलग से निकालेंगे, 5 वर्ष का अलग तो फिर उसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसकी अलग मेथड होती है। ये सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए रेट रेट इकट्ठा हो जाता है, समय समय इकट्ठा। तो 10 साल का टोटल 48% मुझको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 48% की वैल्यू दिया 24,000, परसेंट में तो 48% दिया है और संख्या यानी मान में कितना दिया 24,000, तो 48% की वैल्यू 24,000। अब निकालना हमको मूलधन है तो 100% अपने आप में मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल दी तो कितना आ गया प्रिंसिपल आ गया 50,000 रुपए। ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट नंबर सही होगा, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं चलिए। अब सेकंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन है सेम, जिस तरह हम लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन करके आए थे सेम उसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन करना, ठीक है ना। डालते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब जैसे हम लोग इकट्ठा टोटल ईयर किए थे, फिर टोटल इंटरेस्ट किए थे यानी कि रेट किए थे, फिर हम लोग को दिया रहा था, क्या दिया था इंटरेस्ट दिया था टोटल। सेम वही क्वेश्चन हम लोग एक बार और तो कर लेते हैं ताकि अच्छे से वो चीज कंफर्म हो जाए हम लोग को, है ना, माइंड में सेट हो जाए ताकि वो भूले भी ना। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% ब्याज, अब जिस तरह क्वेश्चन बोलता है हम लोग लिखते चलते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है 3 वर्ष के लिए 6% की ब्याज दिया है, यानी कि 3 वर्ष के लिए कितना दिया है 6% रेट, यानी टोटल कितना होगा 6 तिरिक 18%, है ना। इंटरेस्ट कितना आ गया 18%। अब आगे की दिया वार्षिक ब्याज दर अगले 5 वर्ष 9%। देखिए इसमें एक शब्द छुपा हुआ अगले, अगले मतलब कि 3 के आगे वाला। अगर ये दिया होता कि 5 वर्ष के लिए तो फिर 3 माइनस हो जाता, उसमें नहीं बचता कितना 2 वर्ष ही बचते, इसलिए इसमें क्या दिया अगले अगले 5 वर्ष, मतलब 3 को छोड़कर अगले 5 वर्ष के लिए दिया, ठीक है। तो अगले 5 वर्ष के लिए कितने परसेंट का रेट दिया है देखिएगा, अगले 5 वर्ष के लिए 9% का वार्षिक ब्याज दर, ठीक है ना। तो कितना होगा ना पना 45%, कितना 45%। फिर क्या दिया है तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज, मतलब फिर 8 वर्ष के बाद कितना दिया है देखिए समझिएगा 5 दिन 8 हो गया, ठीक है ना। 8 वर्ष के बाद दिया और उसने बोला है कि यदि 11 वर्ष के अंत में टोटल ईयर कितने दिए हैं, टोटल ईयर कितना दिया है 11 साल, ठीक है ना। टोटल साल तो 11 दिया है। देखिए तो 5 3 8 तो हो गए, 8 ऑलरेडी इससे निकल गए, ठीक है ना। तो कितना बचा अब 3 साल और बचे, 3 साल के लिए कितने परसेंट 13%, 13% ही ना दिया है, कितने परसेंट इंटरेस्ट दिया रेट 13%, तो 13 दिया 39%, यहाँ कितना रहेगा 39%, ठीक है। इसमें समझिएगा इसमें एक हम लोग को हिंट दे दिया क्वेश्चन, टोटल शब्द लगा दिया है ना, यानी कुल समय 11 वर्ष के अंत में, और पहले दे दिया 3 और 5, 5 3 8 हो गए, तो 11 में हम लोग 8 माइनस करेंगे बचेगा कितना 3 साल और बचेंगे, तो 3 साल के लिए बोला 13%, 13 39,
अब सबको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको करेंगे तो ये तो ऑलरेडी बता दिया था 11 साल, ठीक है। इसका इंटरेस्ट टोटल कितना हो रहा है, प्लस करिएगा 8 5 13 और 13 7 20 2 22 यानी कि 2, ठीक है ना। 4 3 7 1 8 2 9 यानी कितना आ रहा है 92%। 39 18 अच्छा 92 का है 102%, 102% आ रहा है ना। 11 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 102% आ रहा है, ठीक है ना। इसको प्लस करिएगा तो 102% आ रहा है, ठीक है। अब सेम वही वाला लॉजिक क्या था क्वेश्चन में कि 8,160 रुपए का भुगतान करने होते हैं, है ना, करने होते हैं। तो उधार ली गई राशि मतलब पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल ही पूछ रहा है, जो हम लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन में लगा के आए थे सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब इसका इंटरेस्ट कितना दिया है 8160 रुपए, तो 8160 रुपए इंटरेस्ट है वैसे कितना 102% यानी कि 102%। निकालना क्या है हमको, मतलब राशि निकालनी है टोटल यानी प्रिंसिपल, तो कितना 100% की वैल्यू। बस यहां से इसको काटेंगे हम लोग, तो 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, यहां से 2 से काटेंगे, 2 चाको 8, फिर 0 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 ये 0, ठीक है। फिर 17 दूनी 17 से काटेंगे, 17 3 51, फिर यहां से काटेंगे 17 दूनी 34, बचा कितना इससे 34 जाएगा तो 6, 17 3 51, 17 चको 68, है ना। ये यानी कितना आ रहा टोटल 24,000 रुपए, 24,000 डिवाइड बाई 3, फिर करेंगे 3 8 यानी कितना आ रहा 8,000। तो इसका कितना आ रहा है आंसर, सी नंबर 8,000 रुपए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब समझिए एक बार, है ना, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन हम लोग। देखिए टोटल समय दिया था 11 साल, 3 साल का इंटरेस्ट दिया था 6%, 6 का 18% हुआ, ठीक है। फिर 5% का 5 साल का 9% यानी 45% टोटल हुआ। टोटल 11 थे तो 8 वर्ष निकल गए, तो बचा कितना 3 साल, 3 साल का 13% दिया है, तो 13 39%, टोटल परसेंट हो गए 102%, टोटल साल हो गए 11 साल, है ना। अब बोला है कि इंटरेस्ट उसको दिया है 8160 रुपए, वैसे कितना है 102%, तो 8160 102 की वैल्यू कितना है 8160, उसको तो 8160 की वैल्यू 102 की है। अब पूछा क्या था हम लोग से, राशि टोटल यानी कि प्रिंसिपल पूछा था, तो अपना में 100% होता था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, बस यहां से हम लोग अपना सॉल्व कर लिए क्वेश्चन, तो आ गया 8,000 रुपए। तो क्या हुआ हम लोग का प्रिंसिपल हुआ, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों सेम ही थे, बस थोड़ा सा इसमें इकट्ठा दिया था यार, उसमें अलग अलग ही काउंट किया था, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हम लोग थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखेंगे, है ना। देखिए हम लोग मतलब सेम क्वेश्चन दो दो करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बस अंतर, ठीक है ना। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन, बोला कि एक आदमी अपनी धन राशि का 40% भाग 15% की वार्षिक दर से, वो अपनी धनराशि का, मान लीजिए उसकी धनराशि टोटल 100% रही होगी, उसका 40% वो 15% की दर से, है ना, शेष भाग का 50% 10% वार्षिक दर से, तथा शेष भाग का 8% वार्षिक दर के 8% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब टोटल इसमें दर बताना है हमको, अलग अलग उसने दिया है हमको, टोटल बताना है। तो इसमें देखिएगा टोटल उसकी धनराशि क्या मान लेंगे, है ना, प्रिंसिपल क्या मान लेंगे 100%, ये चीज तो पता है ना आप लोग को। अब इसमें मैं क्यों लिख रहा हूं ऊपर सबसे पहले, इसमें किसमें हम लोग को इसी से तो निकालना पड़ेगा ना, अलग अलग दिया है जैसे कि उसकी राशि का 40%, तो उसकी राशि कुछ माननी पड़ेगी, इसलिए हम लोग 100% मान लिए, ठीक है ना। तो उसकी राशि कितनी है 100%, इसका 40%, तो इसका 40% कितना होगा 100% का 40% 40 ही होगा, यही ना होगा। अब इसका 15% उसने दे रहा, तो 40 का 15% कितना होगा, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 से काटेंगे 2 बार, यानी 3 दूनी 6 रुपए, कितना हो रहा है
₹6। 40 का 15% 6 हो रहा है, यानी ₹6, ठीक है ना। अब बोल रहा है वो कि शेष धनराशि का 50%, जब 40% निकल गया तो कितना बचा इधर 60%। अब 60 का 50%, शेष धनराशि का 50%, यानी 60 का 50% कितना होगा, है ना। 60 का 50%, 30, है ना। शेष धनराशि का 50% भाग का, अब दर कितनी लग रही है इसमें 10%, दर कितनी लग रही है 10%, यानी टोटल कितना रुपए इसमें हुआ ₹3। समझ में तो आ रहा है ना यहाँ क्या हो रहा है। देखिए टोटल राशि तो हो गई 100%, बोला 100% का 40%, फिर जो 40% लगा उसका 15% की दर से उसने दिया है, ठीक है ना। तो ₹6 आ रहा है। अब इसमें से बोला है कि जो राशि शेष बच गई, शेष कितनी बची 60 रुपए। अब 60 का 50% कितना आ रहा 30, अब 30 का भी 10% उसने दिया है, यानी ₹3 दिया है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहा क्वेश्चन कि दर से शेष भाग 8% की दर से। अब बचा कितना टोटल, शेष भाग कितना बचा, देखिए 60 में 30 आ गया, बचा कितना 30 और बचा, तो 30 का कितने परसेंट बोला 8%, 30 का 8% कितना होगा, 0 से 0 काटेंगे 8 त्रिक 24 बटा 10, यानी कितना आएगा 2.4 रुपए। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन, ये तो हम लोग अलग अलग निकाले, कुल ब्याज उसने पूछा है, तो टोटल ब्याज कितने रुपए हो रही है, जोड़िए 6 3 9 2 11.4 रुपए, ये टोटल क्या हो गई ब्याज, इसका टोटल ब्याज हो गया। अब उसने दर पूछी है ना, टोटल ब्याज तो आ गया, अब दर क्या होगी, तो देखिए 11.4 11.4, दर हमेशा किसमें काउंट होती है, जब ये इंटरेस्ट दिया है, ठीक है ना। अब दर निकालना है तो किसमें 100%, ये 100 से 100 काटा, यानी 11.4% की उसकी वार्षिक दर भी रही होगी, ठीक है ना। हमेशा प्रिंसिपल में काउंट होता है ना दर। अब हम लोग को ब्याज दिया तो किससे काउंट करेंगे, प्रिंसिपल से ही करेंगे। तो 11.4 और ये 100% कौन सा है, ये प्रिंसिपल है, और 100% यानी परसेंटेज में दर होती है, इसलिए 100 लगा दी, ठीक है ना। काटे 100 से 100 मतलब काटा तो 11.4% की इसकी वार्षिक दर आ गई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए या फिर एक बार और मैं समझा दे रहा हूं। देखिए टोटल हम लोग मान लिए 100% प्रिंसिपल ला होगा, उसका उसने बोला 40%, मतलब उसका 40% भाग, यानी कितना हुआ 40 हुआ। अब 40 का उसने बोला 15%, तो 40 का 15% 6 आया। अब जितना बचा उसका 50%, है ना, उसके भाग का 50% यानी कि 30। अब 30 का उसने बोला 10% की दर से, यानी कितना आ रहा ₹3। अब 30 जब निकला तो बचा कितना 30, अब 30 का उसने बोला 8% की दर से, यानी कितना आ रहा 2.4। टोटल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ब्याज। अब ब्याज, अब उसने पूछा दर है तो ब्याज मिल गई, तो हम लोग का प्रिंसिपल भी है, तो प्रिंसिपल नीचे रखे ब्याज ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी हमारा इंटरेस्ट रेट कितना आ गया 11.4% का, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, समझिएगा इसको अच्छे से। चौथा नंबर आज का क्वेश्चन है, देखिएगा। बोला क्वेश्चन, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, टोटल उसकी पूंजी मान लीजिए 100% रही होगी, उसका हाफ यानी 50 का 10% वार्षिक ब्याज दर, जिस तरह अभी हम लोग करके आए उसी तरह है ये भी। 1/3 भाग 9% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष भाग 12% के पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, इसमें भी रेट ही पूछा है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 और 1/3 दिया है ना, 1/2 भाग और 1/3 भाग। अब यहां से हम लोग अगर मान लीजिए 100% मान लेते हैं, ठीक है ना, तो 2 और 3 दोनों का एलसीएम 6 होता है, तो अगर 100% मानेंगे तो कितनी पॉइंट में आया करेगा कोई भी, है ना, लगाने में काटा पीटी ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पास, उसके पास टोटल कितना रहा होगा धन 600 रुपए। अब मैंने क्यों माना 600 रुपए, इसका रीजन देख लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है
2 और 3 कैल्शियम 6 होता है। ठीक है, अब 6 से तो बात बनेगी नहीं, इसलिए हम लोग इसमें 100% और यानी कि 600 मान लेते हैं। अब 600 से हम लोग को डायरेक्ट मिलेगा, यानी कि 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा। 100% अगर मान लेते हैं हम लोग तो 2 से तो कटेगा, लेकिन 3 से पूर्ण रूप से ना कटेगा, इसे हम लोग 600 मानते हैं। ठीक है ना, तो क्या, तो इसका प्रिंसिपल कितना मान लिए, 600। ठीक है, अब बोला कि 600 का आधा मतलब 600 गुणे 1/2 यानी कितना आ रहा है, 300। अब उसने बोला है कि हाफ का 10%, अब 300 का 10%, हाँ सेम वही क्वेश्चन जैसे हम लोग अभी करके आए। ठीक है ना, 300 का 10% कितना आ रहा है, 30 रुपए। सेम इसी तरह इसमें, अब देखिए 30 रुपए तो गया, अब 600 में 600 का 1/3 कितना आ रहा है, 3 दूनी 200। अब उसने 200 का कितना बोला है, 200 का 9% है ना, अगला रेट क्या है 9% की, यानी कितनी आ रही है 18 रुपए इसकी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, आगे क्या बोला क्वेश्चन कि शेष का 12%, शेष कितना बचा 100% का 12% है ना। देखिए 3 2 5, 3 2 5, 500 चले गए, बचा कितना 100, तो 100 का 12% यानी आया कितना 12 रुपए। समझ में आया ना यहाँ क्या हुआ। देखिए हम लोग मान वो वाला माने हैं जो दोनों से कट जाए, 2 से भी 3 से भी। हैंड एंड मान तो 3 से न कटता समझ में आता, तो आगे चल के हम लोग को सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई आती, इसलिए हमने मान लिया जो चीज दोनों से कट जाए। 600 का आधा बोला, यानी आधे का 10%, 30 हुआ। फिर बोला है 600 का 1/3 भाग का 9% यानी 18 रुपए हुआ। अब शेष कितना बचा, 3 2 500 चले गए तो बचा कितना 100। अब 100 का 12% कितना आ रहा है 12 रुपए। अब उसने क्या बोला आगे क्वेश्चन कि कुल ब्याज उसकी दर निकालना है, तो टोटल हम लोग ब्याज काउंट कर लेंगे कितना होगी, कितने रुपए होगी टोटल ब्याज, 30 10 40 10 50 और 60%, टोटल ब्याज कितनी हो गई उसकी 60 रुपए। रुपए में कितनी हो गई 60 रुपए ही हुई। अब औसत मतलब उसकी ब्याज निकालना ना, औसत औसत वार्षिक दर निकालना उसकी, तो औसत देखिए सिंपल है, ये 60 हुआ। अब प्रिंसिपल कितना हम लोग माने थे 600, तो ये 600 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाई 100। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग की दर आ जाएगी, वार्षिक ब्याज की दर है ना। 0 से 0 काटेंगे, 6 से एक बार काटेंगे, ये 0 से ये 0, मतलब कितना आ रहा है 10%। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 10% है ना, ऑप्शन नंबर इसका बी आ रहा है करेक्ट। ठीक है, तो इजी है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में टफ लग सकता, लेकिन उसको जब आप लोग अच्छे से देखेंगे तो वो इजी है। देखिए हम लोग हाफ हाफ बोला था ना, कोई भी मान उसका हाफ का 10%, मतलब कि 1/2 का 10% 30 आ रहा है। मतलब हम लोग क्यों माने 600, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन की हम लोग 600 ही क्यों माने, 600 इसलिए माने कि ताकि वो 2 और 3 से आसानी से कट जाए। अगर हम लोग 100 मानते तो 2 और 3 से न कटता आसानी से, है ना। और यहाँ बड़ा माने इसलिए हम लोग 600 कर दिए। ठीक, तो 600 का आधा 300 हुआ, 300 का 10% बोला था उसने तो 30 रुपए। फिर 600 का 1/3 200 होता है, और 200 का 9% कितना आ रहा 18, शेष कितना बचा 100, 3 2 500 तो चले गए तो बचा कितना 100। अब 100 का 12% 12 आ रहा है, टोटल ब्याज हो गई 60 रुपए। अब प्रिंसिपल कितना था 600 हम लोग माने थे, 600 का 60% इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, तो आ गया हमारी टोटल दर, यानी रेट कितनी आ गई 10%। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग अगले टाइप में चलेंगे। ठीक है ना, आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छे समझ में आता होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल नेक्स्ट टाइप में, टाइप नंबर 5 में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।